तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि कनेक्शन बना रहे थे, ठीक है, क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे हमने कहा कि यहीं कहीं भी फेल कर गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाँ था हमने क्लोज। तो इस केस में क्लोज तो होता नहीं कनेक्शन जो कि हमने एक्टिवेट किया, स्टेटमेंट भी क्लोज नहीं होता, रिजल्टेड भी क्लोज नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में हमने ये जो क्लोज वाला स्टेटमेंट है सारे, ये फाइनली में लिखते हैं। इसका मतलब कि हमको क्या समझ आए, टू क्लीन अप द एक्टिविटी। एक्टिविटी। एक्टिविटी को क्लीन अप के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई फाइल हमने रीड की होती सिस्टम से, कोई फाइल हम्म ओपन की होती, रीड की होती, अब उसको हम्म क्लोज करना में एरर आ जाती, तो हम फाइल जैसे क्लोज लिया, एक एग्जांपल ये लिया कि फाइल क्लोज कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, डीडी ऑपरेशन क्लोज कर रहे हैं, या तो नेटवर्क को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो हाँ, इस टाइप के टू क्लीन अप द एक्टिविटी, इस केस में हम क्या यूज करते हैं, फाइनली। क्योंकि फाइनली हमको पता है कि कैच भले ही हो सकता है मैच करे ना करे, लेकिन ट्राई में अगर हमारी कंडीशन है तो फाइनली हमारा चलेगा हम्म ही चलेगा एक बार। तो इसलिए इस केस में हम हाँ, यूज करते हैं फाइनली, ठीक है। ये तो फाइनली की बात हो हम्म गई। अब एक दूसरा सिनेरियो भी होता है। एक दूसरा सिनेरियो ये होता है कि एक दूसरी चीज है, जैसे जावा 1.7 में क्या हुआ ना, हम्म। ट्राई, जैसे ट्राई में क्या होता है ना, अब जो है, आप ट्राई में ये जो कनेक्शन लिख रहे हो, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये सारी लाइन जो है, आप जो है यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो है कनेक्शन को ओपन करना है, क्लोज करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, हम्म जैसे आपने यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज किया था अभी, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर कहीं पर भी हमने कहा कि एक्चुअल कहीं पर फेल आ जाए, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे हमने नहीं लिखा, हमने फाइनली नहीं लगाया, ठीक है। तो हम्म। ये क्या होता है कि ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस होता है, यूज, कौन सा ये ट्राई ऑटो, ब्लॉक का? हाँ, ये क्या होता है कि ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को यूज कर रहा है, ठीक है। ये सिंगल अटैक मेथड होता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लोज नाम का मेथड होता है, जो कि हम्म जो भी आपने किया है, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखा है ना, ड्राइवर मैनेजर डॉट हम्म गेट कनेक्शन, हो सकता है कि इसमें एरर आ गई हो, ठीक है। हाँ तो ये क्या करता है कि ये कैश ब्लॉक में जाने से पहले, ढूंढने से पहले ही एक्शन थ्रो हुआ, तो यानी कि ट्राई से बाहर आएगा हम्म और किसी एक्सेप्शन को हम्म ढूंढेगा। जब ट्राई से बाहर आ हम्म रहा है, तो उसने, चूंकि ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को यूज करता है, तो इसलिए जो भी आपने एक्टिविटी की थी जैसे कॉन, ठीक है, तो एक कॉन डॉट हम्म, क्लोज ऑटोमेटिकली वहीं पे कर देगा। ये हाँ 1.7 का फीचर है, ठीक है। ये जावा हम्म 1.7 का फीचर है, ठीक है, ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस, ठीक है। ठीक है। ये चीजें हुई। और ट्राई के साथ क्या होता है कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस लगा सकते हो आप, ट्राई विथ कैच लगा हम्म सकते हो, ट्राई मल्टीपल कैचेस लगा सकते हो, ट्राई के अंदर ट्राई कैच लिख सकते हो, कैच के अंदर ट्राई कैच लिख सकते हो। क्या फाइनली के अंदर ट्राई कैच लिख सकते हो? फाइनली के अंदर नहीं, भी ट्राई कैच लिख सकते हो आप, ठीक है। फाइनली के अंदर भी। हाँ हाँ, फाइनली के अंदर भी लिख सकते हो आप, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो। ये सब क्वेश्चन को ट्रिकी पूछने के लिए होते हैं फर्जी, बाकी कोई मतलब नहीं होता। फाइनली के अंदर भी हम लोग ट्राई कैच लिख सकते हैं। हम्म, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। एक ट्राई के मल्टीपल कैचेस होते हैं, ट्राई के अंदर ट्राई कैच हो सकते हैं, एक ट्राई के मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं, फाइनली के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो, ट्राई कैश के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली का आपने यूज समझा कि टू क्लीन अप द एक्टिविटी, और ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस का भी यूज समझा। अब बात यह है कि मल्टीपल ये जो कैचेस हैं, ठीक है, ये किस हम्म ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस ऑर्डर, ऐसा तो है नहीं कि हम जो है, हमने कहा कि हमने दो कैच लिए हुए हैं, हम जो है एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है एक्सेप्शन का ई बना लेते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि आईओ एक्सेप्शन का ई बना लेते हैं। तो क्या ये सही है? हम्म
ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ट्राई लिख नहीं, सकते हो आप तो ठीक है। क्यों नहीं सही है, रीजन पूछेगा वो, क्यों नहीं सही है। रीजन ये है कि जब क्योंकि ट्राई के, ऑलरेडी ऑलरेडी बताइए। ऑलरेडी हम लोग एक्सेप्शन का सुपर क्लास ले रखे हैं, फिर हाँ, चाइल्ड इनका क्लास जो कोई एक्सेप्शन हाँ नहीं कर रहा है। इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो चाइल्ड टू पेरेंट होना चाहिए, ना कि पेरेंट टू चाइल्ड। ये जब हमने कैश डिफाइन किया अरे तो हमने डायरेक्ट पेरेंट दिखा दिया और फिर चाइल्ड दिया। हम्म, ये ऑर्डर ये ना हो हाँ, करके, ये ऑर्डर अगर ये रहता, ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट, तब ठीक है, हाँ, कोई इशू नहीं है। अब हम्म, एक चीज और है कि हम ऐसे मल्टीपल कैचेस लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि 7 8 और भी है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने समझ लिया कि हमने यहाँ पे, यहाँ पे बिट वाइज और ऑपरेटर लगा दिया, क्या ऐसे लिख सकते हैं हाँ, बिट हाँ, लिख सकते ऑपरेटर? हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं। तो इतनी चीजें हम्म, होती है, ठीक है। अब हम हमारा क्या है कि अब इसमें पूछता है कि एरर क्या होती है, एरर को हैंडल कर सकते एरर हैं क्या? नहीं, एरर को हैंडल नहीं कर सकते, जो पूछेगा कि एरर को हैंडल क्यों नहीं कर सकते, तो क्या बताओगे आप? क्योंकि एरर एरर वो जेवीएम के थ्रू वो आता है वो। जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर का आता है, जैसे कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर बार बार ऑब्जेक्ट बना बना करके, तो जेवीएम को चाहिए मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर हम्म मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम जेवीएम के पास में मेमोरी का शॉर्टेज होगा, और जेवीएम के पास मेमोरी का शॉर्टेज होगा तो फिर उसमें एप्लीकेशन रन करने में दिक्कत होगा, इसीलिए एरर जो है वो ठीक है, जेवीएम थ्रो करता है। ठीक है। जब एरर आती है, एरर का मतलब या तो आउट ऑफ मेमोरी हो गया या कुछ भी सिनेरियो हो गया। हम्म, आउट ऑफ मेमोरी की हम्म, एरर का एग्जांपल है कि आउट ऑफ मेमोरी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख देते हैं। आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी का मतलब है कि जेवीएम में एक होता है कि मेटा स्पेस, जेवीएम हम्म, के अंदर भी एक स्पेस होता है, ठीक है। वो स्पेस एकदम फुल हम्म, हो गया है, ठीक है। हम्म, उसको जब स्पेस फुल हो गया, उसके पास जगह ही नहीं बची, तो जेवीएम इमीडिएट क्या करता है, शट डाउन हो जाता है, हम्म, हम्म, ठीक है। ये बताना है आपको कि एरर को हैंडल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एरर ऐसे ही जैसे आउट ऑफ मेमोरी की एरर लेते हैं हम, ठीक है, तो जेवीएम स्पेस हम्म, फुल हो जाता है, तो इमीडिएट जो जेवीएम होता है वो शट डाउन हो जाता है, तो हम प्रोग्राम भी आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है। एरर को और हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, एरर को हैंडल नहीं कर सकते, ये चीजें हैं। और बात ये आती है कि कस्टम एक्सेशन कैसे बनाते हो। कस्टम कस्टम, एक्सेप्शन क्रिएट करने के, आपने कल बताया कि जैसे एक्सटेंड कर देते हो रन टाइम क्लास से, हाँ, हाँ, ठीक है। हमने कहा हाँ, कि हमको रन टाइम क्लास से नहीं करना, हमको अपना चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन बनाना है या अनचेक्ड टाइप का बनाना है। हम्म, तो कैसे करते हो? तब हम सिंपल एक क्लास लेते हैं एक, और एक्सटेंड कर देते हैं, किससे कर देते हैं कि या तो जो, चेक्ड टाइप का हो हाँ, क्लास, या तो अनचेक्ड टाइप का हो, हाँ, है ना। यही दो तरीके हैं, या तो चेक्ड टाइप से हम्म, या तो अनचेक्ड टाइप से क्लास को इनहेरिट कर देते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, ठीक है। हाँ, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इस सुपर को कॉल कर लो, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्शन में अगर आपको थ्रो भी करना है, जैसे आपने कहा था कि फाइल नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड आपको बनाना है, तो एक कंस्ट्रक्टर हम्म, पैरामीटर टाइप का बना लो, उसके अंदर मैसेज पास कर दो, और इस मैसेज को हाँ, आप यहाँ पास कर दो, सुपर ठीक है। तो सुपर इस की, तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से आपने कस्टम एक्सेशन बना लिया। अब इस कस्टम एक्सेशन को आप यूज कैसे करो, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कोई क्लास ए है, ठीक है। अब उस क्लास में मेन हाँ, नाम का मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। तो हमने कहा कि हमको हाँ, यूज करना है, तो अब यहाँ पे थ्रो करोगे आप न्यू। अब यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, ए, ठीक है। ए, हमने कहा यूजर डेटा नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है। तो आपने ये कस्टम एक्सेशन भी बनाया, ठीक है, कि कस्टम एक्सेशन बना कैसे, ठीक है। और कस्टम एक्सेशन में हमने कस्टम डेटा दिया कैसे, ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग मैसेज पास करके सुपर टाइप के दे दिया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो थ्रो है, आपको अब समझ में आया कि थ्रो मतलब क्या कर रहा है। थ्रो यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। अब इस ये जब मेन तो प्रोग्राम से एक्सेप्शन स्टार्ट होगा,
एक्सक्यूशन स्टार्ट होते ही थ्रो हो जाएगा एक्सेप्शन को। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हम्म, हुआ? जो हमने कस्टम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये थ्रो हो जाएगा। हम्म, अब एक और भी सिनेरियो है, जो है एक क्लास ए लेते हैं। अब इसके अंदर मेथड पी लेते हैं। अब हमने कहा कि ये थ्रो करता है कुछ एक्सेप्शन। ठीक है, एक डिराइव क्लास लेते हैं। इसको एक्सटेंड कर देते हैं पी से। ठीक हम्म, है, इसके अंदर भी पी है, मान लिया। अब हमने कहा ये जो है, ये आईओ एक्सेप्शन को थ्रो करता है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन कर थ्रो कर रहा है, ये एक्सेप्शन super, को थ्रो कर रहा है। ठीक है, हम्म, थ्रोज होगा ना यहाँ पे, थ्रोज, क्योंकि कंपाइलर हैंडल कर रहा है हाँ, ना। ठीक है, हाँ, तो इस केस में क्या होगा, ये पूछता है कि इस केस में क्या सिनेरियो है, क्या ये चलना चाहिए, क्या ये नहीं चलना चाहिए, अगर नहीं चलना चाहिए तो क्यों नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए तो क्यों चलना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम्म। थोड़ा आइडिया है आपको कि बताएं। इसमें जैसे क्लास ए में थ्रोज कर रहा है एक्सेप्शन, अब बी एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो ठीक है। इसमें से पहले ही हम लोग जैसे जो पेरेंट क्लास बनाए हैं, तो हम्म। उसमें तो हम लोग थ्रो करवा रहे हैं आईओ एक्सेप्शन। हम्म। और क्लास बी जैसे हम चाइल्ड क्लास बनाए, तो उसमें हम लोग थ्रो करा रहे हैं सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शन को। हम्म। तो मतलब कहने का मतलब है कि पेरेंट जो सुपर क्लास का एक्सेप्शन है, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में इसमें कर रखे हैं। हम्म। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एरर देगा। हाँ, ठीक है, ये एरर जो देगा इसीलिए। हाँ, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि चाइल्ड हमने इनहेरिट किया, सेम मेथड लिया। ठीक है, अब ओवर, ठीक है, ये चाइल्ड क्या कर रहा है कि एक्सेप्शन यानी कि एकदम सुपर क्लास को थ्रो कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है हाँ, कि आईओ एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर मेंशन रहता है। यहाँ पे ये जो बेस क्लास में जो ऑर्डर है, अब इसकी जो जितनी इनहेरिट चाइल्ड क्लास बनेगी, वो इसकी हम्म, चाइल्ड क्लासेस जितनी होंगी वो हैंडल एक्सेप्शन कर हम्म, सकता है, लेकिन उसके पेरेंट हाँ, एक्सेप्शन नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है, तो हम्म, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आईओ हम्म, एक्सेप्शन होता, तब ये सही है, तब ये चलता, क्योंकि तब ये ये सही है। एक्सेप्शन है, पेरेंट है। ठीक है, हम्म, अब इस ये आईओ एक्सेप्शन क्या है, छोटा ही है, उससे चल जाएगा, हम्म, या कुछ भी है छोटा है उससे चल जाएगा। तो इस टाइप का एक हाँ, लास्ट सिनेरियो होता है कि ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं एक्सेप्शन के बारे में। इतनी नॉर्मल सी चीजें होती हैं सिर्फ कोर जावा में एक्सेप्शन। हम्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक तो सही है सब। सही है। हम्म, ठीक है, देखिए, एक्सेप्शन क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड सिचुएशन इन द प्रोग्राम, एक्सेप्शन कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन विच हम्म, डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एक्सेप्शन, प्रोग्राम व्हेन एक्सेप्शन, एग्जीक्यूशन। हाँ, ठीक है, अकर टर्मिनेट ऑफ नॉर्मली, एज अ प्रोग्रामर वी आर रिस्पॉन्डेड टू हैंडल ग्रेसफुल टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिया, ग्रेसफुल हम्म, टर्मिनेशन को अचीव करते हैं। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, यदि यहाँ पे थ्रोएबल है, थ्रोएबल इंटरफेस के थ्रू हम्म, ये एकदम सुपर होती है। अब इसके अंदर चेक्ड आती है, एक चेक्ड होती है और एक हम्म, एरर होती है। एरर होती है। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर होगी। ठीक है, एक्सेप्शन और एरर हम्म, में क्या फर्क है? एक्सेप्शन कैन बी हैंडल वेयर इट कैन नॉट बी हैंडल। एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एरर को हैंडल एरर तो नहीं। नहीं कर सकते। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? चेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो अच्छा, अगर कंपाइल टाइम में। हम्म, जैसे हमसे बोलिए। पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वेज वी कैन हैंडल द एक्सेप्शंस, तो उसमें तो ये सब जो 5 कीवर्ड है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, थ्रोज, नहीं, ये सब तो बताएं ही बताएं। नहीं, ये लेकिन गलत हो उसको जाएगा। हम ये गलत हो जाएगा। पहले बात तो ये आप पूछ रहे हैं कि किस वे में पूछ रहे हैं आप, कोर जावा बैकएंड टर्म हाँ, पूछ रहे हैं, या स्प्रिंग बूट के टर्म, रेस्ट एपीआई के टर्म पूछ रहे हैं, या स्प्रिंग एमवीसी के टर्म पूछ रहे हैं। उसमें वो मैक्सिमम बोलते हैं कि तीनों बता दो आप। ठीक है, तो हाँ, आप पहले कोर जावा के टर्म बताओ कि कैसे हैंडल हाँ। करते हो।
ठीक है। हम्म, एक्सेप्शन बताओ, एक्सप्लेन करो कि एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है। हाँ, चेक्ड और अनचेक्ड होता है। हैंडल कैसे हम्म, करते हो? दो तरीके से हैंडल करते हो, दो ही तरीके हैं। या तो कंपाइलर हैंडल करे या तो डेवलपर हैंडल करे। अगर हम नहीं चाहते कि हम हैंडल करें, हम कंपाइलर को थोड़ा हैंडल करना चाहते तो हम थ्रोस कीवर्ड के थ्रू हैंडल करा देंगे। हम्म, ठीक है। और हम ठीक चाहते है। हैं कि अगर हम हैंडल करें तब हम ट्राई कैच हाँ, फाइनली ये सब का यूज करेंगे। यहाँ पे यही बताया ना हम्म, कि देखो, कंपाइलर या तो हैंडल करे या तो हम हैंडल करें, दो तरीके हैं। कंपाइलर हैंडल करेगा तो उसमें सिंपल थ्रोज कीवर्ड लगाना है। हाँ, उसका सिंपल थ्रोस कीवर्ड के थ्रू हैंडल करेगा। अगर हम हैंडल करेंगे तब हमको ट्राई कैच थ्रो फाइनली का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम्म। ये सारी चीजें हुई। ठीक है। अच्छा, ट्राई विथ कस्टम कैच। एक्सेप्शन में भी तो चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस होता है। हाँ, तो वो यही तो बताया कि कस्टम एक्सेप्शन आप किस टाइप का हाँ, बनाना चाह रहे हो यहाँ पे। हाँ, ये देखो, यहाँ पे दो चीज लिखी ना, चेक्ड भी लिखी है और अनचेक्ड भी लिखी है। जिस टाइप अनचेक्ड की भी क्लास से लिखा, आप हाँ। हाँ, जिस टाइप की क्लास से आप इनहेरिट कर दो वो हो हम्म, जाएगी। अगर दोनों चाहिए तो एक्सेप्शन नाम की क्लास से हम्म, इनहेरिट कर दो। सुपर होती है ना, हम्म, एक्सेप्शन तो सुपर होगी, तो मतलब हाँ, चेक्ड भी हैंडल करेगी, अनचेक्ड भी हैंडल करेगी। तो ये चीज होगी। हाँ, देखो, ट्राई विथ हम्म, फाइनली पॉसिबल है, ट्राई मल्टीपल कैचेस ओनली पॉसिबल है। केवल ट्राई पॉसिबल नहीं है, केवल कैच पॉसिबल नहीं है, फाइनली पॉसिबल नहीं है। कैच क्या करता हम्म, है? कैच द एक्सेप्शन विल द ट्राई विल थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है। हैंडल करता है। हम्म, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया इसने। ठीक है। अब यहाँ पे नल पॉइंटर को एक्सेप्शन को थ्रो करा दिया, तो नल पॉइंटर यानी कि ये हाँ, थ्रो करेगा, ये हैंडल कर लेगा। ये सारी चीजें हैं। हम्म, ठीक है। फाइनली की यूज टू रिसोर्स क्लीनअप एक्टिविटी के लिए, जैसे डीबी ऑपरेशन क्लोज, फाइल क्लोज बताया ना अभी। ऑलवेज हाँ, एक्सिक्यूट जो है, और ट्राई विथ फाइनली पॉसिबल है। ठीक है। ये सारी चीजें हम्म, हो गई। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन था फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। फाइनल के बारे में आपको बताया और फाइनली के बारे हम्म, में बताया। फाइनलाइज, फाइनलाइज के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा गार्बेज कलेक्टर के बारे में बता देते हैं। हम्म। गार्बेज कलेक्टर का थोड़ा आइडिया है? गार्बेज कलेक्टर जब भी मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अनयूज जो मेमोरी होता है वो, और हाँ। जो ऑब्जेक्ट यूज, जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है कोडिंग में, उसका भी तो मेमोरी बना हुआ है, उसका भी स्पेस ले रखा है जेवीएम से। तो वो हाँ। जो ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा था उसको बाय यूजिंग फाइनलाइज मेथड गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है और वहां से हाँ। उसको हटाता है फिर वो। हाँ। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है कि क्लीन अप करता है अनयूज मेमोरी, जो मेमोरी का काम नहीं है। ठीक है। जैसे आपने हम्म, जो है, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ए बी सी डाला। ठीक है। अब हम्म, स्ट्रिंग S1 डाल दिया। ठीक है। हाँ, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा दिया हमने हम्म, सिर्फ एस को। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, एस तो हमारा यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये S1 किसका पार्ट हो गया? गार्बेज कलेक्टर का, क्योंकि कोई यूज नहीं है इस गार्बेज प्रोग्राम में। कलेक्टर। ठीक है। हम्म, इसका कोई तो अनयूज मेमोरी होगी, तो अनयूज मेमोरी को क्लीन अप हाँ, करने के लिए किसका काम करता है? गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज ठीक है। कलेक्टर। इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। ठीक है। हम्म, आइडेंटिफाई द रिसोर्स। रिसोर्स। ठीक है, कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है पहले। उसके बाद स्टॉप द प्रोसेस, प्रोसेस। उसके बाद फिर क्लीन अप एक्टिविटी। एक्टिविटी। उसके बाद फिर कॉम्पैक्शन। ठीक है। ये चार स्टेप होते हैं। ये चार स्टेप का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक एस है और एक S1 है। ठीक है। ये सिंपल सा समझिए कि आप एक ही मेमोरी में थी। ठीक है, ये मेमोरी है आपकी। हम्म, S1 S2 S3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। P4। हम्म, ठीक है। हमने ऐसे मल्टीपल लिए हुए हैं। ठीक है। अब हम्म, ये अलग अलग जा करके
स्टोर है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये हम्म, अलग अलग जा करके स्टोर है, ठीक है। अब हम जैसे हमने ये बनाया, इसका तो ये समझ गया, हमने कहा कि हमारे पास ये जो है और ये दोनों, ये अनयूज्ड है, हाँ, उसका कोई भी नहीं। हाँ, तो पहले क्या करेगा, मतलब चलता है तो आइडेंटिफाई करेगा रिसोर्स को। अच्छा, ये वाला रिसोर्स है और ये वाला रिसोर्स है, हमने मान के चला कि ये रिसोर्स है, ठीक है, जिसको हमको रिमूव करना है। तो पहले आइडेंटिफाई करेगा बंदा कि किसको हटाना है, हम्म, ठीक है। और स्टॉप द प्रोसेसेस, मतलब मल्टीटास्किंग है, चूंकि ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग सीपीयू है, मल्टी प्रोसेसिंग करता है, थ्रेड बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम्म, कब स्टॉप करता है सारे प्रोसेस को, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके नजर में चलता रहेगा, लेकिन ये स्टॉप करता है कुछ देर के लिए। और हम्म, ये आइडेंटिफाई कर सारे जितने एग्जीक्यूट कर रहा है टास्क, हमने कहा 1 2 3, कुछ भी टास्क चल रहा है, ये कुछ देर के लिए स्टॉप कर देगा सबको। और क्लीन अप एक्टिविटी, हाँ, क्लीन अप का मतलब इन सारी चीजों को रिमूव कर देगा, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब ये है कि हो सकता है ये यहाँ पे स्पेस लिया हो, ये यहाँ पे स्पेस लिया हो, ये यहाँ पे स्पेस लिया हो, और ये यहाँ पे स्पेस लिया हो, ठीक है। तो ये हाँ, आप देख रहे हैं, ये मेमोरी एरिया, ये मेमोरी एरिया बचा हुआ था, ठीक है। लेकिन एक हम्म, सीरियल वाइज ना रख करके उसने कहीं पर भी जगह रैंडमली कहीं पर भी फेंक दिया उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हम्म, तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, रैंडमली कहीं भी ना फेंक करके, तो कॉम्पैक्शन का मतलब ये होता है कि उसके बाद उसे सीरियल वे में कर देता है। कॉम्पैक्शन का मतलब ये हम्म, कहलाता है, ठीक है। अब गार्बेज कलेक्टर को कॉल करने के दो तरीके हैं, हाँ, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो आप सिस्टम डॉट जीसी कर दो, या तो हम्म। रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। 1 मिनट थोड़ा सा स्टॉप करोगे, कॉल आ रहा है। हाँ, ठीक। 1 मिनट। हाँ हाँ।